15वीं शुबान की रात की फजीलत, रोजी तकसीम होने की रात, जिंदगी की मियाद मुकर्रर होने की रात, हज पर जाने वालों के नाम लिखे जाने की रात, कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा तादाद में गुनहगार अफराद बख्शे जाने की रात, मलाइका के जमीन मक्का पर नाजिल होने की रात। ये बड़ी बाबरकत रात है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर से शुबान की रात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये रात शब कदर के अलावा तमाम रातों से अफजल है। बस उस रात तकर्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। उस रात खुदा ताला अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता है और उनके गुनाह माफ करता है। अल्लाह ताला ने अपनी जात मुकद्दस की कसम खाई कि वो उस रात किसी साइल को खाली ना लुटाएगा सवाए उसके जो मौसिद नाफरमानी से मुतल्लिक सवाल करे। अल्लाह ताला ने ये रात हमारे लिए खास की है, जैसे शब कदर को रसूल अकरम के लिए मखसूस फरमाया। बस उस शब में ज्यादा से ज्यादा हम्दो सना इलाही करना और दुआ मुनाजात में मसरूफ रहना चाहिए। उस रात शब बेदारी की फजीलत, नमाज और दुआ इस्तगफार के लिए शब बेदारी की जाए। हजरत इमाम ज़ैन उल आबिदीन का फरमान है कि जो शख्स उस रात बेदार रहे तो उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के कलूब मुर्दा हो जाएंगे। अरशाद फरमाया रसूलुल्लाह ने कि ए आयशा, तुम जानती हो कि उस रात में क्या होता है? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह बतलाइए उसमें क्या होता है? आपने फरमाया उस रात में ये होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स उस साल पैदा होगा और जो उस साल मरेगा उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है और जो फरिश्ते उन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इत्तला दी जाती है और जितना जितना रिस्क मखलूक को उस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और उस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही उस दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाते हैं और अरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसको बख्श दें, कोई रिस्क मांगे तो हम उसको रिस्क दें, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत दूर करें। इसी तरह सुबह होने तक अरशाद फरमाते हैं बस बंदों को चाहिए कि उस रात में खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे और 15वीं तारीख को रोजा रखे। अल्लाह ताला उस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले और कातिल को नहीं बख्शता।